तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसा कि जान रहे हैं, जीके जीएस का महासंग्राम चल रहा है आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पर। लेकिन उसके साथ साथ मैथ की भी क्लास अब पर डे अपलोड होने लगी है। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए आज फिर मैथ का 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्राम लेकर आए हैं, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, लेखपाल, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने आज के प्रश्नों पर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि केले का सेक्टर कोण क्या है। दोस्तों आपका सर्कल दिया गया है यानी कि वृत्त, और उसमें जो है आपको केले का जो है सेक्टर कोण पूछ रहा है कि केला कितने डिग्री का कोण बना रहा है इसमें। ठीक है, प्रतिशत में दिया है केला, देखिए 15%, ये रहा आपका। ठीक है, 15%। तो हमें इसको डिग्री में बताना है कि कितने डिग्री का कोण ये बना रहा है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों 15 है, ठीक है, कितना है 15 बटा, ठीक है, प्रतिशत में है ना तो 100। अब क्या करना है, किसमें से निकालना है, तो 360। ठीक है, एक सर्कल जो है कितने का कोण बनाता है, 360 का। ठीक है, चलिए 0 से 0 काट दीजिए, बचा 36। तो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 2 को 36 से काट दीजिए तो कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक है, 18 बार, और यहाँ 3 है तो 18 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो होगा कितना, 18 तियाई 54 यानी कि 54। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 डिग्री है। कहीं 54 डिग्री, जी हाँ है, यहाँ पे है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि यदि कुल 960 पेड़ है तो उनमें से कितने आम के पेड़ हैं। देखिए 360 डिग्री का ये वृत्त होता है, कोई भी वृत्त हो वो 360 डिग्री का होता है, पूरा वृत्त है। तो अगर अर्धवृत्त है तो 180 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री में जो है ये 960 पेड़ हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है किसमें से कितने आम के पेड़ हैं। तो आम का पेड़ कहाँ है, आम यहाँ है 35%। ठीक है, 35% बराबर आम है। तो हम प्रतिशत निकालना जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हो, चलिए बताते हैं। टोटल कितना है 960। ठीक है, तो यानी कि 960 का हमें क्या करना है, 35% निकालना है। ठीक है, 960 गुणे 35 होगा, ठीक है, प्रतिशत में तो 100 लगा देंगे। ठीक है, यही करना है बस। देखिए 0 से 0 कट गया एक। अब देखिए 5 दूना 5 दूनी 10 और 5 सत्ते कितना हुआ 35, 7 बार जाए। ठीक है, अब देखिए 48 दूना 96। ठीक है, 48। अब 48 और 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 7 8 56 के 6 हासिल आया 5, 7 चौक 28, 5 33। ठीक है, 336। 336 ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 336 है कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 336। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन, संतरे और केले के पेड़ से कितना अनुपात है। ठीक है, पूछ रहा है। तो चीकू और आम के पेड़ से जामुन, संतरे और केले के पेड़ का कितना अनुपात है। तो आम का पेड़ कहाँ है, 35%, ये रहा। और चीकू का पेड़ कहाँ है, 20%, ये रहा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, आम और चीकू। आम चीकू बराबर कितना, 35 और 20, 55%। ठीक है, 55%, ये हो गया। ठीक है, अब चाहे एक एक का जो है निकाल करके जोड़िए संख्या, और चाहे ऐसे जोड़ लीजिए। दोस्तों एक एक का निकाल करके जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और इतने में आपका समय चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हम वो तरीका बता रहे हैं कि आप जो है क्वेश्चन को देखकर मुँह ज़बानी यानी कि बिना पेन उठाए जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का तो हो गया, अब बचा 3। 15% केला, 10% जामुन, 20% संतरा, ये कितना हुआ, 15, 10, 35 और 20, 45 इन सब का। तो अब जो है इसको हम प्रतिशत में ना लिखकर ऐसे ही रेशियो में लिख लेते हैं। ठीक है, 55/45, यानी अब इसको हम कटा लेंगे। कटेगा, हाँ कटेगा। कितने से, 11 पच्चे 55 और 9 पंजे 45। और छोटा होगा, और छोटा नहीं हो पा। ठीक है, तो यही आपका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा 11:9। ठीक है, 11:9 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना कमाल का तरीका। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही इजी भाषा में हम जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े क्रमशः राशि 330 तथा राशि 270 में खरीदे और भुगतान काउंटर पर राशि 1000 दिए, तो आपको कितने नकद रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है, चलिए 330 पहले लिखेंगे, 330 डिवाइडेड बाई 1.2, बीच में दशमलव लगेगा। ठीक है, इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे आसान तरीका, इस दशमलव को आप भूल जाइए। ठीक है, दशमलव को बाद में देखेंगे। 12 जीरो का, 12 में से जीरो में डिवाइड करेंगे 12 को तो जीरो ही आएगा। ठीक है, 12 तियाई 36, 36 का 6 यहाँ हो जाएगा, 3 हासिल होगा। ठीक है, 12 तियाई 36, 3 39। ठीक है, और दशमलव लगा था, दशमलव लगा देंगे, 396। ठीक है, अब 1.2 मीटर कपड़े का दाम 330 के हिसाब से कितना आया, 396। अब देखिए 1.3 मीटर कपड़े का दाम 270 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 270 मल्टीप्लाइड बाई 1.3। ठीक है, 1.3। अब देखिए दशमलव को भूल जाइए, 13 शून्यम शून्य। ठीक है, 13 शून्यम शून्य, 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिल आया 9, 13 दूना 26, 26 9 कितना हुआ, 26 9 35। ठीक है, 35, एक अंक पर दशमलव था। ठीक है, 396 और 351 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, 396 और 351 जोड़िए, 6 1 7, 9 6 15, 9 5 14, हासिल आया 1, 3 3 6 1 7, 741। अब 1000 में से हम 741 को माइनस करेंगे तो 9 में से
747 होगा। 9 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, तो कितना पैसा आपको वापस मिलेगा? 253 रुपये। ठीक है, कितना? 253 रुपये। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, 253 रुपये कहाँ है देखिए, किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, पहले ऑप्शन में 253, यही आपका सही हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है 1000 रुपये दिए तो आपको कितने नगद रुपये वापस मिलेंगे? तो 253 रुपये। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो पैदल पट्टी 3 मीटर चौड़ी है, लेकिन उसको कह रहा है कि इसके बिना, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं रह गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सिर्फ भटकाने के लिए बता रहा है। अब देखिए, तो केवल आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका फार्मूला होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल है। आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो 125 गुणे 75। ठीक दोस्तों, 125 गुणे 75 हम निकाल लेंगे तो कितना होगा बताइए? 75 पंचे कितना होगा? 375। ठीक है, 75 पंचे 375, 7 पंचे 35 और 50 25, 375। 375 का हम 5 लिखेंगे यहाँ पे। हासिल कितना आया? 3 और 37। ठीक है, 37, 75 दूना 150। ठीक है, 150। 150 में हम 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 187। 187 का 7 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हासिल कितना होगा? 18। 18 बचेगा। ठीक है, 75 एकम 75 और 18 कितना हुआ? 75 और 18 93। ठीक है, 75 18 कितना होगा? 93। यही आपका आंसर हो जाएगा, 93 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर है कहीं 9375 वर्ग किलोमीटर? जी हाँ, 9375 वर्ग किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और एग्ज़ाम क्रैक पवनपाल को एक बहुत बड़ा परिवार बनाइए। तो चलिए मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।